बंगाल में विधानसभा भंग, ममता राज खत्म। बंगाल में नई सरकार, 9 मई को ग्रैंड शपथ समारोह। राज्य में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री सभी लोग आ रहे हैं। 20 मुख्यमंत्री राज्य में आ रहे हैं। इतना बड़ा सेलिब्रेशन। बीजेपी विधायक दल की बैठक, बंगाल को आज मिलेगा नया सीएम। पूरे देश की निगाहें आज कोलकाता पर हैं। आज कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर.एन. रवि ने संविधान के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करके पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग कर दिया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में 18वीं विधानसभा के गठन का रास्ता साफ हो गया है। इस बार बंगाल ने मूड बदला है। 15 साल के शासन के बाद ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंका है और बीजेपी का बम्पर स्वागत किया है। अब आज से नई सरकार के गठन की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। बीजेपी ने सभी विधायकों को कोलकाता पहुंचने के निर्देश दिए हैं। आज दोपहर 2 बजे कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। विधायक दल के नेता के चुनाव के बाद बीजेपी नेता राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। यानी आज पश्चिम बंगाल को नया सीएम मिल जाएगा और इसके बाद होगा ग्रैंड शपथ का कार्यक्रम, जिसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के मशहूर ब्रिगेड ग्राउंड में होगा। बीजेपी की पहली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को मेगा रूप देने की तैयारी चल रही है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे। इसके अलावा 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे। राज्य में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री सभी लोग आ रहे हैं। 20 मुख्यमंत्री राज्य में आ रहे हैं। इतना बड़ा सेलिब्रेशन। बीजेपी इस शपथ ग्रहण समारोह को यादगार बनाने में कोई कसर छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन बेहद चौकन्नी भी है, क्योंकि नतीजे आने के बाद जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है, वो नई सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज साबित होने वाली है। खास तौर पर शुभेंदु अधिकारी के पीएस चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर की गई हत्या ने पूरे सूबे को हिला दिया है। इसलिए जब शपथ ग्रहण में इतनी बड़ी हस्तियां आ रही हैं, तो ये हिंसा बड़ी चिंता पैदा कर रही है। राज्य में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री सभी लोग आ रहे हैं। 20 मुख्यमंत्री राज्य में आ रहे हैं। इतना बड़ा सेलिब्रेशन। तो उसी का पहले ये घटना कोई पॉलिटिकल मैसेज देना चाहते हैं, या बीजेपी का सीने पर गोली ठोकना चाहते हैं, या प्रधानमंत्री का पास कोई वार्ता देना चाहते हैं, ये पश्चिम बंगाल की जो पॉलिटिकली जागरूक जनता है वो समझ जाएगी। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन विधायक दल की बैठक से पहले उनके पीए की हत्या करके उनके लिए एजेंडा तय कर दिया गया है। कौन मर्डर किया, कैसे हुआ, ये तो जांच एजेंसी बताएगा, लेकिन मैं इसको खुलासा करना चाहता हूं। चंद्रकांत राउत को मर्डर करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ, नतीजा आया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया। यही कारण हो सकता है, इसका कोई बात नहीं है। मैं उनका परिवार का साथ दूंगा, और परिवार का जो डिमांड है, तुरंत इसको जो किया है उनको हिरासत में लेकर चार्जशीट करके कॉन्विक्शन दिलाना, एक प्रक्रिया में भी मेरा जो जिम्मेदारी है मैं निभाने का काम करूंगा। चंद्रनाथ रथ की हत्या के लिए बीजेपी साफ साफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ उंगली उठा रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने रथ के मर्डर के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा दिया है और इस मर्डर केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। टीएमसी की इसी मांग का समर्थन कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव ने भी किया।